नमस्कार साथियों, फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाहौर सेशन 1929 का लाहौर सेशन। देखिए, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के अंदर। दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 31 दिसंबर को 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 31 दिसंबर 1885 में जिस दिन से कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके बाद हर साल एवरी ईयर 31 दिसंबर को कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ करता था। हर साल कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ करता था 31 दिसंबर को। हर दिसंबर में कांग्रेस का सेशन हुआ करता था। तो आप बोलेंगे, अगर कांग्रेस का सेशन हर साल हुआ करता था तो इस सेशन में ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है कि हम कांग्रेस का ये लाहौर सेशन 1929 पढ़ रहे हैं। देखिए, ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज जिसे हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी कहते हैं पूर्ण स्वराज। जैसे ही आपको सबसे मतलब पता चलता है पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह स्वराज। ये किस सेशन में ये पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? तो 1929 के लाहौर सेशन के अंदर घोषणा हुई थी। जैसे कि नाम से पता चलता है कि इसका नाम लाहौर सेशन क्यों पड़ा था, क्योंकि ये लाहौर के अंदर ये सेशन हुआ था ऑन बैंक ऑफ रिवर रावी नदी के किनारे ये लाहौर के अंदर सेशन हुआ था। उस समय अनडिवाइडेड इंडिया था, अविभाजित भारत था, तो उस समय लाहौर भारत का हिस्सा था, अभिन्न हिस्सा था। देखिए, लाहौर जो आज ये लाहौर वगैरह जितने भी अफगानिस्तान तक जितने भी हिस्से हैं, वही मेन सेंटर थे इंडिया के, वहीं से भारत का पूर्ण संचालन हुआ करता था। परंतु आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सब कुछ चला गया। हमारी जो सभ्यता थी, सिंधु सरस्वती सभ्यता, अगर आप उसमें पढ़ें तो ऑलमोस्ट 500 ऐसी साइट्स हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की जो केवल पाकिस्तान में है, और अफगानिस्तान वाली तो और अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि गांधार, जो उस समय गांधार था, जिसमें हम मॉडर्न वर्ड में हम जिसे अफगानिस्तान कहते हैं, वो उस समय अफगानिस्तान तक हमारा देश फैला हुआ था। तो इस सेशन को आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है पूर्ण स्वराज, या फिर हम जिसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार भारत का तिरंगा इस सेशन के अंदर लहराया गया था। इससे पहले भारत का तिरंगा ना अस्तित्व में था, ना कभी लहराया गया था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो अलग अलग फॉर्म में था, परंतु जो आज हम मॉडर्न इंडिया के अंदर जो हम फ्लैग नॉर्मली यूज होता है, वो फ्लैग पहली बार लाहौर सेशन के अंदर लहराया गया था। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए, जो कांग्रेस का हर साल जो एनुअल सेशन हुआ करता था दिसंबर के अंदर, तो इस सेशन में हर साल जो सेशन हुआ करता था, उस सेशन का नया प्रेसिडेंट हुआ करता था। तो इस लाहौर सेशन 1929 का प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू ये लाहौर सेशन हुआ था। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ। प्लेस क्या थी? तो प्लेस, जैसे ही इसका नाम है लाहौर, ये लाहौर के अंदर हुआ था ऑन बैंक ऑफ रिवर रावी नदी के किनारे ये सेशन हुआ था। लाहौर सेशन पढ़ने से पहले आप एक बात जान लीजिए कि गांधी जी कहते थे कि हम अगर मन में मान लें कि हम किसी के गुलाम हैं तो हम गुलाम हैं। अगर हम मन से ही स्वतंत्र हो जाए, अगर मन से ही हम फ्रीडम प्राप्त कर लें, इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो हम गुलाम कैसे हैं? इससे आप एक बात समझिएगा, जैसे कि हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन थोड़ी है, कोई सीमाएं थोड़ी लगाई हुई कि आप डेमोक्रेसी में ऐसा है वैसा नहीं। ये मानसिकता है, ये केवल विचारधारा है। अगर हमने विचार में मान लिया कि हम किसी के गुलाम हैं तो हम गुलाम हैं। अगर हम मन में मान लिया कि वी आर
इंडिपेंडेंट, तो हम स्वतंत्र हैं, हम फ्रीडम है हमारे पास। तो इसमें कोई ऐसा तो था नहीं कि अंग्रेजों ने कोई पिंजरों के अंदर डाला हुआ था और उसमें हमें स्वतंत्रता पाने के लिए उस पिंजरों को खोल के जाओ हम तुम्हें स्वतंत्र करते हैं, हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। उन्होंने केवल एक्यूपेशन कर रखा था हिंदुस्तान के ऊपर। मात्र 10,000 ब्रिटिश सोल्जर थे भारत के अंदर, केवल 10,000 सोल्जर थे, परंतु हम करोड़ों भारतीयों 10,000 सोल्जर्स के अंडर दबे हुए थे। असल में जो ब्रिटिश आर्मी थी उस आर्मी में ऑलमोस्ट 90% तो इंडियन सोल्जर थे। अनडिवाइडेड इंडिया के जो सोल्जर थे वो 90% वही सोल्जर थे। तो आप ये कह सकते हैं गांधी जी कहते थे कि ये केवल मानसिकता, ये केवल विचारधारा है कि हम इनके ब्रिटिशर्स के गुलाम हैं। हमने माना कि हम गुलाम हैं तो हम गुलाम हैं। अगर हम ये मान लें कि हम टोटल इंडिपेंडेंट हैं, पूर्ण तरह कंप्लीट इंडिपेंडेंट हैं, तो हम कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसी के तहत जो लाहौर सेशन हुआ था उसके अंदर पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। स्वराज का मतलब है स्वयं का राज, यानी हमारा खुद का राज। अगर हिस्ट्री के अंदर देखें तो स्वराज की पहली बार मराठाओं ने इसकी घोषणा की थी कि हम अपना स्वराज लाएंगे, हम अपना स्वयं का राज लाएंगे, हम इनके तहत कार्य नहीं करेंगे। स्वराज जिसे हम इंग्लिश के अंदर कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहते हैं। इसलिए लाहौर सेशन को स्वराज, पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहते हैं। देखिए, दिमाग के अंदर कोई चिप नहीं डाली होती है कि आप हमारे गुलाम हैं, आप हमारे ऐसे हैं वैसे हैं, हम जी रहे हैं। विचारधारा है जैसे डेमोक्रेसी, इसमें कोई सिस्टम तो बैठा नहीं रखा कि वो वहाँ वो वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमारी विचारधारा, हमने डेमोक्रेसी को मान लिया तो मान लिया, हम डेमोक्रेसी के अंदर तहत जी रहे हैं तो जी रहे हैं। कोई विद्रोह नहीं कर रहा। अगर कोई विद्रोह कर दे तो इस डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जैसे आपने अफगानिस्तान में देखा, डेमोक्रेसी थी, विद्रोह हो गया, तालिबान का राज आ गया। इसी प्रकार से गांधी जी कहते थे कि मन में अगर आप मान लो कि आप स्वतंत्र हो तो आप स्वतंत्र हो। अगर आपने मन में मान लिया कि मैं गुलाम हूं तो मैं गुलाम हूं। इसीलिए लाहौर सेशन 1929 में नेहरू जी ने ये घोषणा की अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ नेहरू कि 26 जनवरी 1930 में हम ये घोषणा करेंगे कि हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। फिर उन्होंने 26 जनवरी 1930 में तिरंगा लहराया और ये घोषणा कर दी कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस है हमारे पास, हमारे पास स्वराज है, हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। फिर हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया टिल फ्रीडम, स्वतंत्रता तक। ये हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया 1950 तक। मैंने आपको एक शॉर्ट बनाया था और शॉर्ट में पूछा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों हुआ, हमारा संविधान उस तारीख को लागू क्यों हुआ। तो उसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर रीज़न बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार था। फिर हम 3 महीने क्यों रुके? 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। फिर हमने और विलंब क्यों किया? तो इसका कारण ये था कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिया के पहले प्रधानमंत्री बने, फर्स्ट पीएम बने जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को याद आया कि मैंने 1929 में फलाना ऐसी घोषणा की थी, पूरी तरह स्वतंत्रता की थी, पहली बार तिरंगा लहराया था, उसके बाद हर साल हम तिरंगा लहराते थे। उस दिन से हमने ये माना था कि अब से हम स्वतंत्र हैं। भारत के सभी लोगों को हमने बोल दिया कि आप स्वतंत्र हो, आप हर साल इस तारीख को इंडिपेंडेंस डे मनाओ। भले ही ब्रिटिशर्स भारत में थे, परंतु हमने मन में मान लिया कि हमारा स्वराज है, हमारा स्वयं का राज है, तो हम इंडिपेंडेंट हैं। तो फिर 1949 आया, नेहरू जी को याद आया कि ऐसा ऐसा हुआ था, इतने हज़ार लोग मरे थे, मैंने ऐसी घोषणा की थी। अब इतिहास के अंदर मेरे को भी याद करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रेसिडेंटशिप में ऐसी ऐसी घोषणा की थी और उस बात को रखते हुए ऐसा ऐसा हुआ था। तो
कुछ ऐसा करो कि 26 जनवरी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए, उसको हर साल लोग याद करें। अब कॉन्स्टिट्यूशन आ रखा था 15 अगस्त, तो भाई हिंदुस्तान तो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। अब लोग ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि 26 जनवरी को भारत आज़ाद हुआ, नहीं बोल सकते। तो हमने इंडिपेंडेंस डे तो उस दिन मान लिया, परंतु रिपब्लिक डे के नाम पे हमने 26 जनवरी 1950 में जवाहरलाल नेहरू के कहने पे भारत का संविधान लागू किया गया। ये इसलिए किया गया क्योंकि 1930 के अंदर 26 जनवरी 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा की थी। एक तरह से देखा जाए तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा लाहौर सेशन में की गई थी, क्योंकि लाहौर सेशन के अंदर ये बात हुई थी कि 26 जनवरी 1930 से हम इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू करेंगे, और फिर 26 जनवरी 1930 में उन्होंने ये प्रथा शुरू भी कर दी। तो ये था आज का लाहौर सेशन। अगर आपको समझ नहीं आया हो, अगर आपको कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा जो सीरीज़ चल रही है इंडियन हिस्ट्री 1857 टू 1947, उस सीरीज़ को आप फॉलो करना ना भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो सीरीज़ पूरी देखिए। इस सीरीज़ में हम 1929 तक पहुंच चुके हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, वो भी आप देखना ना भूलिएगा। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।